भगवान के द्वारा दिया हुआ अमूल्य समय, वैल्यूबल टाइम जो है वो खराब नहीं करना। डोंट किल एनी वन सेकेंड। एक सेकंड भी खराब नहीं करना। कहाँ कहाँ खराब होता है वो देखते हैं हम। पहले तो वो देखते हैं ना भी कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, उसके बाद ही तो पॉइंट पे आएंगे। कहाँ कहाँ से निकालते हैं? सबसे बड़ा आज का जो युग है उसमें हम समय खराब करते हैं सोशल मीडिया पे। सभी के सभी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, एक घर में चार कैंडिडेट है और चार मोबाइल है, तो वो सुबह उठते ही मोबाइल पे लगने बैठने लग जाते। मैं किसी के घर गया अभी, फ्रेंड के, उनके घर में चार, दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ, चारों के पास मोबाइल और चारों मोबाइल में मस्त। मैं कह यार आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसे टाइम किल करते हैं हम। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, एक इंसान का स्टेटस देखा, फिर देखते जाते हैं 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 देखते जाते हैं। हमारे लोगों का नंबर फीड है और हमारा जिन लोगों के पास नंबर फीड है उनके स्टेटस तो दिखेंगे। और स्टेटस पे कुछ नया नहीं होता, या तो भगवान की फोटो होती है ना, या फिर कोई छोटा मोटा वैसे तीज त्योहार किसी उस चीज की फोटो होती है। कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता। नंबर दो, काम टाइम खराब करते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं। फेसबुक जैसे ही खोलते हैं और वहां पे लोगों को देखते होते हैं आज किसने क्या पोस्ट किया है, किसको लाइक करना है, किसको कमेंट करना है, लाइक कमेंट लाइक कमेंट लाइक कमेंट लाइक कमेंट। यहाँ पे समय खराब नहीं करना। नंबर तीन, इंस्टाग्राम जो लोग चलाते हैं, जैसे ही इंस्टाग्राम खोला हमारे सामने एक रील आ जाती है, बड़ी शानदार सी रील आ जाती है। हालांकि बनाने वाले ने अपना समय खराब किया बनाने में या उसने यूज किया है, लेकिन हमारा वो समय खराब हो जाता है। हम वो रील देखते जाते हैं देखते जाते हैं देखते जाते हैं, कब पता नहीं चलता हमारा आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, एक घंटा बीत गया। ये सच्चाई है। तो तीनों जगह हमें समय खराब नहीं करना। एक हर्बल लाइफ कोच को व्हाट्सएप स्टेटस ज्यादा देखने में, नंबर दो फेसबुक पे लोगों की पोस्टें देखने में, नंबर तीन इंस्टाग्राम पे रील देखने में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम कहाँ समय खराब करते हैं? फोन मिला लेते हैं, है ना, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों में। वहां पे बात तो करनी होती है सिर्फ हमें 30 सेकंड की, लेकिन हम लगे रहते हैं। आज आपने सब्जी क्या बनाई, आज आपने बच्चों को क्या भेजा टिफिन में, है ना, खर्चा कितना बढ़ गया, स्कूलों की फीस देखो, आप बच्चों की पढ़ाइयाँ देखो कितनी। अरे दोनों सहेलियां कोई दो, है ना, माइंड मत करना। आप वो डिस्कस करें स्कूलों की फीस कितनी बढ़ गई, क्या आपके डिस्कशन से स्कूल वाले फीस कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यार हमारे तो मौसम इतना खराब, कल से बारिश हो रही है, पूरे गली में ये हो गया, है ना, हमारे घर में कीचड़ी कीचड़ हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो क्या आपके डिस्कशन से भगवान बारिश बंद कर सकता है? क्या आपके डिस्कशन से हमारा तूफान, समय, सिचुएशन बदल सकती है? आंसर इज नो। बट हम वहां पे टाइम किल कर रहे हैं। इसके अलावा हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक देखें कि कहाँ पे हमने समय किल किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जब हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो हमारा समय सारा का सारा प्रोडक्टिव आवर में निकलेगा। कैसे ऑर्गेनाइज करना है? एक चार्ट बनाएं आप, फ्लो चार्ट बनाएं पूरे दिन का। डे प्लान करना है उसमें। डे प्लान कैसे होगा आपका? एक पेन कॉपी लेके बैठे आप, ठीक है, सुबह उठे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको पहले तो लिखना है। सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मैं कर क्या रही हूं, कर क्या रहा हूं। ठीक है, जैसे आज आप क्या करोगे, आप आज आप जैसे पहले चल रहे हो वैसे ही चलोगे, ताकि आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ हम समय खराब कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। सुबह उठे, 5 बजे उठ के मैंने क्या किया, 6 बजे क्लब में आया, 7 बजे क्या किया, 8 बजे क्या किया। हर घंटे का लिखोगे आप। सुबह उठने 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे सोने तक का आपका 17 घंटे का जो शेड्यूल है वो लिखना है, सिर्फ एक कॉपी पेन में ओनली, और कुछ नहीं करना। शाम तक, कल फिर उसको देखना है कि मैंने कल क्या किया। फिर आपको वहां पता चलेगा कि क्लब में 6 से 7, अच्छी बात है, 7 से 8 क्या किया, अखबार पढ़ा। उसके बाद क्या किया, सोशल मीडिया पे टाइम खराब किया। उसके बाद क्या किया, गॉसिप किया। उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या किया, वैसे ही रेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं किया। सारा का सारा हमें सेल्फ ऑर्गेनाइज उसमें पता चलेगा हमें। उसके बाद क्या करना है, अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज जैसे करना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होना है? डिसिप्लिन कहाँ पे लागू होता है? डिसिप्लिन कहाँ पे लागू होता है? जहां पे पनिशमेंट मिलती है। हम बच्चे होते थे, होमवर्क करके जाते थे, सुबह जल्दी स्कूल का टाइम 7 बजे, 6 बजकर 59 मिनट पे स्कूल में एंटर हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि हमें भय होता था कि टीचर हमें पीटेंगे, अगर होमवर्क नहीं किया तो टीचर हमें डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे। तभी तो होता था, बिना पनिशमेंट के, बिना भय के प्रीत नहीं होती ना, जैसे पुरानी कहावतों में है। तो अपने आप को डिसिप्लिन करना है। कैसे करना है? आपको टाइम मैनेज करना है। क्या करना है, डेली मुझे इनविटेशन करने हैं क्लब के बाद। अगर मुझे आधा घंटे इनविटेशन करने मीन्स करने, आप टाइम लिखो 7 से जैसे 7:30 बजे तक इनविटेशन करने हैं।
10 लोगों से बात करनी है। अगर मैं ऐसा नहीं किया मैंने, तो मैं शेक नहीं पीऊंगा या पीऊंगी, तब डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि पनिशमेंट होगी ना। हमारा माइंड कभी भी खुद को खराब नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा? वो आपको बोलेगा यार 7:30 बजे 8 बजे शेक पीता है तू, और आपने 10 लोगों को इनवाइट नहीं किया, और तूने कसम खा रखी है कि मैं जब तक 10 लोगों से बात नहीं करूंगा या करूंगी, मैं शेक नहीं पीऊंगा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन अपने आप आएगा। आप दोपहर का खाना क्वालिफाई करो, लिखो उसमें कि मैं मेरे जितने भी कस्टमर हैं, डेली 5 कस्टमर का फॉलोअप करूंगा या करूंगी। अगर मैं फॉलोअप नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, उनकी केयर नहीं करूंगा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। भले ही भूख लग रही है, पहले वो काम करूंगा डेली। फिर क्या होगा हैबिट में, सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या ट्रिक करेगा, या फॉलोअप करो आप, अदरवाइज खाने को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे ही शाम को मान लो आपको डिनर करना है, शाम का शेक है, उसके लिए आप एक अलग से कोई काम कर लो कि मुझे इस टाइम स्किल डेवलप पे काम करना है, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। कैसे काम करना है? आप बुक पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी, समय ही बलवान है, बहुत सारी बुक्स है। वो बुक्स पढ़ सकते हो 10-15 मिनट, आधा घंटे, जितना आप टाइम मिला सकते हो। इसके अलावा आप ऑडियो सुन सकते हो, ऑडियो में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं। जिम रोन को सुन सकते हो, मार्क ह्यूज को सुन सकते हो, कैप्टन चरणजीत सर को सुन सकते हो, एलन मस्क को सुन सकते हो, बहुत सारे दुनिया के जितने टॉप लीडर्स हैं उनको सुन सकते हो आप। ये स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये सेल्फ पर्सनैलिटी का पार्ट है। इसको बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेवलपमेंट होगा तभी हम लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपने आप को अलग रख पाएंगे। दुनिया से अलग हटके कुछ करेंगे तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे ना। तो ये बहुत जरूरी है, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अपनी स्किल्स पे काम करें डेली, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। कल की ट्रेनिंग में कौन कौन था रात को 8 बजे? आप सब थे? ऐसे ऐसे याद कर दो बस। ठीक। दिल्ली ट्रेनिंग जो भी हो, सिस्टम की ट्रेनिंग कोई भी हो, स्पीकर कोई मायने नहीं रखता, आपको बैठना चाहिए, वहां से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे एसोसिएट मास्टर क्लास जब भी हो, आपको हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। उसके भी खुद के डिसिप्लिन होने बहुत जरूरी है। कैमरा ऑन है हमारा, एनर्जी ड्रिंक है हमारी, पेन कॉपी हमारे पास पड़ा है, अच्छे से हम कंसंट्रेशन होके सीख रहे हैं सब कुछ। सामने वाला कोई भी आ रहा है आपके सामने, वो भी तो अपना टाइम आपके लिए लगा रहा है ना। तो हमें अच्छे से सीखना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू डू लिस्ट। लिखो आप, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होती है? नेक्स्ट डे क्या करना है। जैसे आप रात को सोओगे, उससे पहले टू डू लिस्ट बनाओगे। ये भी एक ऑर्गेनाइज हो गया ना सेल्फ का, कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरी लिस्ट नहीं बन जाए। उसमें क्या लिखना है? कल सुबह उठने से लेकर रात को कल सोने तक का पूरा प्लान लिखना है आपको। सुबह मैं 5 बजे उठूंगी, उठने के बाद मैं क्या काम करूंगी, 6 बजे मुझे क्या काम करना है, उसके बाद मुझे क्या काम करना है, उसके बाद मुझे किस किस का फॉलोअप करना है, उसके बाद मुझे इनविटेशन करना है, उसके बाद मुझे बाहर जाना है कोई रिश्तेदारी में, वहां से आने के बाद मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हमारा अगला दिन प्लान हो गया, पूरा का पूरा डे प्लान हो गया। अगर आप सुपरवाइजर एंड अबो हैं तो आप अपना वीक प्लान करें, पूरे हफ्ते में मुझे क्या करना है। अगर आप वर्ल्ड टीम एंड एक्टिव वर्ल्ड टीम है तो आपका मंथ प्लान होना चाहिए, गेट टीम है तो मंथ प्लान होना चाहिए, आपका पूरा महीना प्लान होना चाहिए। जैसे मुकेश सरकार यहाँ पे आता है ना दिल्ली, आपने देखा होगा, आज सीकर में इवेंट है, आज जयपुर में इवेंट है, आज हनुमानगढ़ में इवेंट है, आज बीकानेर में इवेंट है, आज सरदार शहर में इवेंट है, आज मेड़ता में इवेंट है, आज निम्बी जोधा में इवेंट है, आज हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये डे प्लान, वीक प्लान एंड मंथ प्लान होता है। आप भी अपना डे प्लान, मंथ प्लान, वीक प्लान कीजिए, ताकि समय अपने आप आपके हाथ में आएगा। हम ऑर्गेनाइज नहीं होते, हम प्लान नहीं करते, तभी तो हमारा समय खराब होता है, प्रोडक्टिव आवर हम निकाल ही नहीं सकते। टाइम को बॉस बनाइए। लिखो आप, टाइम एंड कैलेंडर को अपना बॉस बना लीजिए, कि भाई मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस है टाइम एंड कैलेंडर। मैं टाइम एंड कैलेंडर के हिसाब से चलूंगा या चलूंगी। मुझे जैसे मेरा समय बोलेगा, 8 बज गए, फॉलोअप का टाइम हो गया, और मैं मोबाइल में रील देख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो छोड़ दूंगा काम, तुरंत फॉलो पे लग जाऊंगा। फिक्स होना चाहिए आपका हमेशा पूरा समय, सुबह 5 बजे से लेकर रात को सोने तक का सारा काम फिक्स। डेली क्लब में आना है मतलब आना है, कुछ भी हो जाए। ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। उसके बाद आपको इनविटेशन करना है मतलब करना है, फॉलोअप करना है मतलब करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लिख सकते हो ट्रैकिंग रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सक्सेस में। ट्रैकिंग रजिस्टर लगाए आप। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग रजिस्टर में क्या करना है? रजिस्टर 2-3 प्रकार के आप लगा सकते हो, इससे भी समय की बचत होती है। कैसे बचत होती है? कि इंसान, ह्यूमन बींग्स, भूलने की प्रवृत्ति सब में होती है ना। कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है यार किसका फॉलोअप करना था, किससे बात करनी थी। तो ट्रैकिंग रजिस्टर आप लगाओ, अलग अलग रजिस्टर लगाओ, 2-3। एक रजिस्टर लगाओ आप क्लब का,
आपके कितने गेस्ट आ रहे हैं, किस किस की मेंबरशिप डिपॉजिट हो गई, किस किस की ड्यू है। नंबर एक रजिस्टर हो गया क्लब का। दूसरा लगाओ आप अपने पीसी का, कस्टमर का लगाओ। उसमें लिखो, जैसे मान लो कोई भी सपोज करो मेरे सामने कोई भी बैठे हैं, पवन सर बैठे हैं, मेरे ये कस्टमर है, मैं लिखूंगा पवन सारस्वत सर फ्रॉम सरदार सर। आगे लिखो इसका सर का क्या लिखो, आपने डाइट प्लान दे दिया या नहीं दिया, डीपी हो गया। उसके बाद लिखो सर का ऑर्डर कब हुआ। उसके बाद लिखो नेक्स्ट आपने कब उनका फॉलोअप किया, डेट। उसके बाद आज फॉलोअप करूंगा, आज की डेट। नेक्स्ट फॉलोअप कब करना, ऊपर डेट लिख के छोड़ दो। तो ट्रैकिंग रजिस्टर से फायदा मिल गया ना आपको कि यार इस तारीख को मुझे सर का फॉलोअप करना है। तो ट्रैकिंग रजिस्टर हो गया, तो आप हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा नया कस्टमर कोई भी बनाए, उनका नाम लिख के छोड़ दो। अगर उस तक का डाइट प्लान अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि न्यूट्रिशन जब तक नहीं पहुंचता हम डाइट प्लान नहीं भेजते, तो वहां पे पी लिख दो, पेंडिंग, कि डाइट प्लान पेंडिंग है। जब न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा मैं इसको डाइट प्लान दूंगा। इसके बाद फॉलोअप करना है, तो वहां पे फॉलोअप का डे लिख दो, डेट लिख दो, टाइम लिख दो। भी इतने बजे टाइम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम अकॉर्डिंग टू पीसी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू गेस्ट। हो सकता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाता हो ड्यूटी पे, और हमारा फॉलोअप का टाइम 8 बजे। हम तो नवाब है, 8 बजे ही कॉल करेंगे, चाहे वो ड्यूटी पे फोन उठाए या नहीं उठाए, अगले दिन ही 8 बजे करेंगे। ऐसे नहीं करना। फॉलोअप का टाइम अकॉर्डिंग टू पीसी होना चाहिए। हो सकता है वो सुबह 5 बजे से 4 बजे तक शाम को बिजी हो, तो शाम को 4 बजे के बाद थोड़ा समय निकाले उनके लिए। तो टाइम यहाँ पे बच गया ना, और वो हमारा कस्टमर भी हमारे साथ रिटेन रह गया। तो टू डू लिस्ट, इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, डेली करना है। एक चीज का ध्यान रखो, हर्बल लाइफ में कभी कभी काम करने से कोई सक्सेस नहीं मिलती, हमेशा काम करने से सक्सेस मिलती है, हर रोज काम करने से सक्सेस मिलती है। कंसिस्टेंट होके हम कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो सक्सेस मिलती है, लगातार काम करने से सक्सेस मिलती है, एक दिन काम करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। इसके बाद अगर अपन बात करें टाइम मैनेजमेंट में, तो आप लिखो नेक्स्ट, जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं वो अर्ली राइजर हुए हैं। कहाँ कहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, अर्ली राइजर हुए हैं। कैसे, क्या फायदा होता है, देखो अर्ली राइजर होने का। अगर मान लो हम, कोई इंसान 6 बजे उठता है, ठीक है, और हम 4 बजे उठना शुरू कर दिया, कितने घंटे डेली मिले हमें, 2 घंटे मिले। वीक में कितने मिले, 14 घंटे। महीने में कितने मिले, 60 घंटे। साल में कितने मिले, 720 घंटे। मान लो आपने ये चीज 50 साल दोहरा दी, सोचो आप कितने घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 37,000 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप कह रहे हो ना टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। अर्ली राइजर जितने भी, लिखो आप अर्ली राइजर, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है वो अर्ली राइजर हैं। डेली हमें 2 घंटे सुबह के निकाल सकते हैं। उस 2 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, लोगों का फॉलोअप नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते, बट आप अपना सेल्फ, आप उसमें मेडिटेशन करो। खुद क्या क्या कर सकते हो, देखो 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करो, बुक पढ़ो, ऑडियो सुनो, अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करो, स्किल डेवलप करो खुद की। जितने भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स हमने ली आज तक, उन ट्रेनिंगों को रीड करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रही हूँ, और फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो। खाली ट्रेनिंग लेने से या कॉपियां खाली करने से, डायरी पेन भरने से कुछ नहीं होता जब तक हम उनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जो ज्ञान यहाँ बांटा जा रहा है ना, उसका सिर्फ 10% रोल है, ओनली 10%। 90% रोल होता है हमारा मार्केट में उतरने का, लोगों से बात करने का। भले ही आपने 20 डायरियां भर ली है, ये देखो मेरी कुछ डायरियां यहाँ पड़ी है, ये देखो थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कबट देखोगे मेरी, तो मेरी 3.5 साल में लगभग 70 डायरियां भर चुकी है आज तक, 70 डायरीज। लेकिन वो डायरीज से कुछ भी नहीं होता, एक भी वॉल्यूम नहीं होता, एक भी रुपया नहीं आता, अगर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, लोगों से काम नहीं करूंगा, मार्केट में नहीं जाऊंगा तो। नॉलेज 10% काम करता है, 90% इंप्लीमेंटेशन काम करता है। आप उसको इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो। अब जैसे मैंने आज आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, मैं आपको और भी पॉइंट देने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा आज। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, टाइम मैनेज करो, डे प्लान करो, टू डू लिस्ट बनाओ आप, ठीक है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो ये क्या है, ये गार्बेज हो गया, ये रद्दी हो गई। इंप्लीमेंट करना है, मार्केट में जाना है, लोगों की ना सुननी है, लोगों को फेस करना है। लोग आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे, जब आप बात करोगे तो आपको खुद पता चलेगा, यार मैंने ये गलती कर दी ना, इनसे बात करनी थी इनविटेशन में। और रवि सर ने बताया था कि अननोन लोगों से बात करो तो उसके पेट की तरफ नहीं देखना, और मैंने आज इसके पेट की तरफ देखा तो इसको बुरा सा लगा यार, है ना। ऐसे थोड़ा सा मुझे, ये मेरी गलती हुई, ये खुद अपने आप को रियलाइज होगा जब हम काम करते हैं ना। जैसे जितनी भी माताएं बहनें बैठी है, आप पहले दिन चपाती बनने लगे तो क्या गोल बनी थी, नहीं बनी थी ना, भारत पाकिस्तान का नक्शा बना था। लेकिन आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली आज तक कि आप कान के फोन भी लगा हुआ है आपके, आपका दिमाग कहीं और है, लेकिन फिर भी चपाती गोल बनी जा रही है। क्यों बनी जा रही है, वो प्रैक्टिस की वजह से बनती जा रही है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, हर एक चीज में प्रैक्टिस जरूरी होती है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, तभी हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। लिखो नेक्स्ट,
इंक्रीज योर प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर का मतलब कि उस काम से, उस घंटों से हमें बेनिफिट कितना मिला हर्बल लाइफ में। मान लो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपको पता है ये नहीं आने वाला। कई लोग होते हैं जो हर्बल लाइफ के लिए नेगेटिव होते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं खूब सारा, उनको खूब जल्दी आओ जी आओ जी आओ, ज्यादा जोर दे रहे हैं, मत करो, टाइम खराब मत करो। वो प्रोडक्टिव आवर नहीं है हमारे। प्रोडक्टिव आवर कौन से हैं? हमें लग रहा है हाँ यार ये आ जाएगा, उनको बुलाओ आप, उनकी केयर करो आप, फिर नए लोगों पे काम करो। ये चीज फैक्ट है। सारे लोग ना नहीं बोलते, सारे लोग हाँ भी नहीं बोलते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे, मैं सर मैंने तो दिल्ली 20 लोगों को बात कर रहा हूँ 6 महीने में, मेरे पास कोई नहीं आया। आज तक ऐसा हुआ है क्या? हर जगह सक्सेस रेट अलग अलग होती है। लेकिन लगातार करेंगे ना, तो लोगों की ना में भी आपको आनंद आने लग जाएगा। फिर आपको क्या होगा पता है? एन ओ नो बोला सर इसने, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो टाइम मैनेज के लिए क्या करना है हमें? सुबह अर्ली राइजर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जब भी आप सो, पूरे दिन को आप याद करो। कैसे? जैसे अब मैं मान लो 10:30 बजे सोने जा रहा हूँ, फिर मैं आंख बंद करके मैं सोचूंगा मैं सुबह उठा, उठने के बाद मैंने पूरे दिन क्या किया, सोने तक पूरे दिन का हो गया। खुद को ट्रैक करो कि भी मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। आपको जहां भी लग रहा है कि सर मैंने वहां पे आधा घंटा ज्यादा खराब कर दिया, वो लिखो आप। पूरा ट्रैक हो गया। अगले दिन उस आधे घंटे को आप अपने प्रोडक्टिव आवर में निकालो। पूरा दिन डे प्लान कर लिया आपने, हर एक मिनट को लिखा आपने, हर एक घंटे को लिखा आपने, तो खुद सेल्फ डिसिप्लिन हम अपने आप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर आज हमने लिखा, कल हमने देखा ना यार, कल मैं 12:20 से लेके 1 बजे तक कुछ नहीं कर रहा था, है ना, कुछ भी नहीं कर रहा था, टीवी देख रहा था। रात को 8 बजे से लेके 8:30 तक मैं क्या कर रही थी? क्योंकि सास भी कभी बहू है वो देख रही थी ना, उसका हर्बल लाइफ में कोई काम नहीं। टीवी देखना बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो, मोबाइल पे रीलें देखना बंद कर दो। ये तीनों चीजें अगर हमने कर दी तो हमारा समय बहुत सारा बच जाएगा। आप सोचो एक चीज, रतन टाटा सब जानते हैं, हालांकि अभी तो वो ओल्ड एज में हो गए, मान लो 5 साल पहले की बात करो, उनके पास कितनी सारी कंपनियां हैं। टाटा मोबाइल, टाटा की घड़ी आती है, टाटा के ट्रांसपोर्टेशन, कितनी सारी चीजें हैं उनके पास, सोचो आप। और उनका सीईओ कौन होता है? एक होता है। वो सारी चीजें देखता है कि नहीं देखता, ये बताओ। घड़ी वाले डिपार्टमेंट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, गाड़ियों वाले डिपार्टमेंट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ट्रांसपोर्टेशन में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, डिश टीवी वाले में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो कैसे करते हैं? उनके पास भी तो 24 घंटे हैं। क्या उनको भगवान ने अलग दिए हैं क्या कि यार आप रतन टाटा हो आपको 27 घंटे मिलते हैं, आप मुकेश जी तिवारी हो आपको 26 घंटे मिलते हैं, आप संजय जी मेघवाल हो आपको 25 घंटे मिलते हैं, आप रवि गुप्ता हो आपको 24 घंटे मिलते, 24 घंटे की बजाय 24.5 घंटे मिलते हैं? आंसर इज नो। वो लोग क्या करते हैं? अपने टाइम को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं? कि मुझे 1 घंटे डिश टीवी वाले अगर पोर्शन में देना है तो उसी को देना है, उसकी बात करूंगा मैं, हाँ जी सही चल रहा है। आधा घंटा किसको देना है? टाटा मोटर्स को देना है, तो उसी को देना है। वो हर एक चीज को मैनेज करते हैं और हम मैनेज नहीं करते, इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते। लोग समन्वय बिठाते हैं। लिखो आप नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हर एक चीज का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपका अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन टाइमली होना बहुत जरूरी है। वहां से भी समय बचता है। लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, डेली टॉक टू यूर एक्टिव अपलाइन ऑब्लिक स्पॉन्सर। कोई जरूरी नहीं है हमारा स्पॉन्सर कोई एक्टिव हो, कई बार हमारे स्पॉन्सर ज्वाइन करवा देते हैं और वो एक्टिव नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्टिव अपलाइन। और आप सबके पास आपके टैब टीम का नंबर होना चाहिए। चाहे आपने आज ही कोच के रूप में ज्वाइन किया, 500 वॉल्यूम डाला है, आपके पास आपके टैब टीम का नंबर होना चाहिए। आपका एक्टिव अपलाइन आपको अच्छे से संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीक में एक बार आपको अपने टैब टाइम से बात करनी चाहिए कि सर या मैम, मैं ये ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अपनी रिपोर्ट पेश करें आप अपने स्पॉन्सर को, अपने एक्टिव अपलाइन को डेली रिपोर्ट पेश करें। लिखो, गिव यूर फीडबैक एवरी सिंगल डे टू यूर एक्टिव अपलाइन ऑब्लिक स्पॉन्सर। मैं हर जगह स्पॉन्सर के साथ एक्टिव अपलाइन यूज करता हूँ। कोई जरूरी नहीं है स्पॉन्सर हो किसी का, कई बार एक्टिव नहीं होते, कई बार बाहर होते हैं, कई बार वो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता, कई बार हम उनसे बात नहीं कर पाते, कई बार वो इतने बिजी होते हैं वो हमें संभाल नहीं पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके ऊपर वाले को पकड़ो आप। ठीक है? डेली आप अपनी प्रोग्रेस बताओ उनको, डेली आप अपना फीडबैक दो, सर या मैम मैं सुबह उठा था आज 5 बजे, उठने के बाद मैंने 15 मिनट अपने खुद के लिए किया काम,
5:45 मैं क्लब में आ गया, 7 बजे मैंने पोस्ट मीट की, उसके बाद सर मैं वहां चला गया, ये किया वो किया, पूरे दिन में मैंने ये किया, सर मैंने कहाँ गलती की? आपका अपलाइन आपको बताएगा कि मैम आप और सारा कुछ सही किया, बट आपने जो ये किया ना, यहाँ से आप 15 मिनट और निकाल सकते हो, आधा घंटे और निकाल सकते हो, 1 घंटे और निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें देखी है जहां पे हम गलतियां कर रहे हैं। हम अपनी गलती कर करके सीखेंगे तो एक जन्म कम पड़ जाता है, और हम दूसरों की गलतियों के से सीखेंगे ना, तो हम बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं। जितने भी नए कोच हैं, अपने सपनों को एक डेट दें, अपना एक टाइम दें। ड्रीम सबके होते हैं ना, मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है, जैसे कोच ने कोई आज ज्वाइन किया तो सबका ड्रीम होता है मुझे सुपरवाइजर बनना है। सुपरवाइजर का होता है वर्ल्ड टीम बनना है, वर्ल्ड टीम का गेट टीम बनना है, गेट टीम का मिल टीम, प्रेस टीम। सभी का गोल होता है। पर हम उस ड्रीम को, उस सपने को डेट दें, टाइम दें, तभी वो हमारा गोल बनता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, अपने सपनों को डेट एंड टाइम देंगे। आज ही, आज दो आप टाइम। ताकि क्या होता है, वो एक किक होती है कि मुझे इतने तारीख तक, इतने समय तक बनना है, 3 महीने बाद मुझे ये क्वालिफाई करना है, इस महीने मुझे कितने वॉल्यूम करने हैं, इस महीने मुझे कितने लोगों की हेल्प करनी है। अपने आप को गोल बनाएं और उस पर इंप्लीमेंट करें। बिना गोल के हम गोल गोल घूमते रहते हैं, तभी हमारा टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज तभी होगा जब टाइम को और कैलेंडर को हम अपना बॉस बनाएंगे। अदरवाइज हम जैसे पहले चल रहे वैसे चलते रहेंगे। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रहिए, टाइम को महत्वपूर्ण मानिए। टाइम को हम खराब करेंगे तो टाइम हमें खराब कर ही रहा है। समय बड़ा बलवान होता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, क्योंकि हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिव और उसमें से आराम से निकाल सकता है। उस टाइम को हम किल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो तो हम खुद ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। वो कब पता चलेगा हमें? जब हम खुद को ट्रैक करेंगे, लिखेंगे, तब पता चलेगा। तो आज लिखें आप, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैंने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया। और फिर अपने कोच के साथ बैठे आप, अपने टैब टीम के साथ बैठे, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, जितने भी कोच हैं, आप अपना गोल बनाओ। कुछ भी हो जाए, इस महीने मुझे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के साथ। और सुपरवाइजर बनने के बाद यहाँ पे अगर हम दिल से काम करते हैं, प्रोडक्टिव आवर निकालते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग्स होती है। हर्बल लाइफ अथा समुंदर है। आप चाहो तो यहाँ से लोटा भर लो, चाहो तो बाल्टी भर लो, चाहो तो ड्रम भर लो, चाहो तो पाइपलाइन भी लगा सकते हो। ये हमारी मर्जी है कि हमने अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज किया है, हमने अपने आप को कितना डेडिकेटेड किया है, हम कितने डिसिप्लिन्ड हुए हैं हर एक चीज के लिए। आपके सामने जब मिठाई आ जाए तो आपके मन में ये होना चाहिए, नहीं भाई, एक गुलाब जामुन में 350 कैलोरी होती है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर 4 गुलाब जामुन खा लिए तो मैंने 1400 कैलोरी तो यहीं से इंटेक कर ली पूरे दिन की। तो अपने आप को डिसिप्लिन करो, हर एक चीज के लिए डिसिप्लिन करो। आप कोच हो, लोगों को कोचिंग देनी है हमें, लीड बाय एग्जाम्पल बनना है। लोग चाहें कि यार मैं फलाने कोच से मेरी हेल्थ सही करवाऊंगा, हम खुद ही इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं, तो क्या लोग हमारे पास आएंगे? सेल्फ पे काम करो, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करो। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना यहाँ पे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? यूज ऑल द प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, सारा न्यूट्रिशन यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए। कोई बात नहीं, अभी आप नए कोच हो, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो आप कम भी खा सकते हैं, पर लगातार खाएं। और माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा। तो जो भी ट्रेनिंग आ रही है कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी मिस नहीं करना। डेली 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 डेली, जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग यूज करेंगे उतना निखरता जाएंगे। जैसे सोना होता है ना, उसको आग में तपाया जाता है ना, और जितना ज्यादा तपाया जाता है वो और ही सुंदर बनता जाता है। वैसे ही यहाँ पे पॉलिश होती है। आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग यूज करोगे, जितने फिजिकल इवेंट यूज करोगे, जितने ज्यादा फिजिकल इवेंट में लोगों को लेके जाओगे, आप पे पॉलिश होती जाएगी, आपकी चमक बढ़ती जाएगी, आपका चेक बढ़ता जाएगा, आपके वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बनती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा, 3 से 4 साल जब निकलेंगे, कि आप कितने बड़े कोच बन गए और आप कितने लोगों के इंस्पिरेशन बन गए। मैं, मुझे उस सर जैसा बनना है, मुझे उस मैम जैसा बनना है। लेकिन ये होगा कब? जब हम समय की इंपॉर्टेंस समझेंगे, समय को किल नहीं करेंगे, और प्रोडक्टिव आवर बढ़ाएंगे, अपने कोच की बात मानेंगे, अपने सिस्टम की बात मानेंगे, अपने सिस्टम के साथ प्लगिंग रहेंगे। ओके, तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जल्दी जल्दी लेवल हासिल करें। बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कभी ये सर या मैम मुझे इनवाइट करें, और मैं इनके हेल्दी कम्युनिटी में आके अपने आप को फिट करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू मुकेश सर, मुझे मौका दिया लोगों से बात करने का। थैंक यू सो मच। We can cross any sea
climb any mountain to reach the Okay, sir. peak. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Within, and no matter where we go, we'll be standing together as Thank you, sir. one. We are here, we are strong, finally found where we belong.